स्क्रीन विजिबल हो रही है विकेश? नो सर। अच्छा, यस सर, अब आ गई। वॉइस क्लियर आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ, तो कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बेसिकली हमने क्या लिया था, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि बेसिकली रूट लोकस होता क्या है। बेसिकली वी ट्राई टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ पोल्स बाय चेंजिंग द गेन ऑफ द गिवन पर्टिकुलर सिस्टम। तो जैसा कि अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर मैं एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम मैंने लिया है और मेरे पास जो गेन है ऑफ द गिवन बेसिकली फॉरवर्ड पाथ गेन, दैट इज जो मेरे पास है g ऑफ s इज इक्वल्स टू k इंटू एस, k अपॉन s इंटू एस प्लस ए। सो व्हाट हैपेंस कि जब मेरे पास मैं इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालता हूं, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि मेरे पास जो पोल्स आएंगे, देखिए, that is going to be minus of a by 2 plus minus under root of a square under root a square upon 4। तो ये मैं देख रहा हूँ, तो अभी हो क्या रहा है कि मेरे पास देखिए फॉर k इज इक्वल्स टू 0 जब मैं पोल्स निकाल रहा हूँ, तो फर्स्ट कंडीशन आ रही है k इज इक्वल्स टू 0 के लिए एंड द पोल्स आर लाइंग ऑन द रियल एक्सिस, बेसिकली दीज आर रियल पोल्स। ठीक है, उसके बाद जब मैं k इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 4 के लिए सेकंड कंडीशन के लिए निकाल रहा हूँ, तो द पोल्स आर लाइंग एट, बोथ द पोल्स आर लाइंग एट माइनस ऑफ a बाई 2। और उसके बाद जब मैं बेसिकली निकाल रहा हूँ फॉर समवॉट k इज इक्वल्स टू 100 या फिर फॉर लेट अस से दिस इज k इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो मेरे पास जो बेसिक पोल्स की वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ a बाई 2 प्लस माइनस j अंडर रूट ऑफ जो भी k माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। सो दीज विल बी दीज आर गोइंग टू बी द वैल्यूज ऑफ द पोल्स। तो अब मैं बेसिकली इसके लिए जो है प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई विल ट्राई टू प्लॉट द बेसिक जो हमारे पास प्लॉट आ रहा है इसके लिए। तो फर्स्ट फॉर k इज इक्वल्स टू 0 आई हैव जो हमारे पास वैल्यूज है, दोज आर बेसिकली 0 and minus of a, sorry, this is going to be minus of a, so I'll be having the values k is equals to 0 पे, this is going to be minus of a। अभी देखिए what happened कि जब मैं जो गेन इंक्रीज किया और मेरा जब गेन जब आया k is equals to a square upon 4, तो what happens कि मेरे पास जो पोल्स हैं अभी मूव कर चुके हैं, कहाँ पे मूव किए हैं, दोज आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स जो हमारे पास पॉइंट है एंड दैट इज द मिड पॉइंट एंड दैट इज हैविंग वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ a बाई 2। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पॉइंट होगा दैट इज a बाई 2। तो बोथ द पोल्स आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स अ सेंटर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद होगा क्या कि जो मेरे पॉइंट्स हैं बेसिकली जो पोल्स की लोकेशन है वो क्या होगी, उसके बाद यहाँ से बेसिकली जब मेरे पास इक्वल हुआ उसके बाद जो मेरे पास पोल्स की लोकेशन है दोज आर गोइंग टू बी इन दी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन। तो अब मेरे पास क्या होगा, बेसिकली जो मेरे पास पोल्स होंगे
those are going to move away from each other, or basically they will move towards infinity. तो यहाँ से basically break करेंगे and they are will be holding certain value. देखिए मेरे पास क्या आ रहा था, यहाँ पे poles की value आ रही थी, this was equals to minus of a by 2 plus minus theory. Okay. Plus minus, this is going to be under root of this was k minus a square upon 4. Sorry, this is going to be j. ये था मेरे पास लोकेशन. तो वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ k, जो मेरे पास रियल वैल्यू है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बेसिकली k. तो दिस वैल्यू ऑफ a by 2 इज गोइंग टू होल्ड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पोल्स, चाहे वो k मैं कुछ भी ले लूं. ठीक है. तो लेट अस से फॉर 100 जो मेरे पास पोल्स की लोकेशन होगी वो यहाँ पे होगी. यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दिस इज गोइंग टू बी द पोल्स फॉर k इज इक्वल्स टू 100 के लिए हम देख सकते हैं. सम अदर अगर मेरे पास 200 होगा तो अगेन द पोल्स वैल्यू विल बी लाइक दिस, कि मेरे पास जो अदर पोल आएगा इसके ऊपर आएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर k इज इक्वल्स टू 100, और दूसरी जो आएगी k इज इक्वल्स टू 200 के लिए. सिमिलरली इट विल गोज ऑन टू इन्फिनिटी. ठीक है. तो ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है जो हमारे पास लोकेशन ऑफ पोल्स है ऑन द डिफरेंट बेसिकली जो वैल्यूज हैं गेन की उस पे. तो वी कैन टेक अप एन एग्जांपल. जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, वी हैव द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, लेट अस से दिस इज GSHS is equals to k upon s into s plus 2. So calculate what is going to be the basically root locus. तो मेरे पास देखिए the characteristic equation will be क्या होगा, this is going to be 1 plus GSHS is equals to 0. So this will be s into s plus 2 plus k, and that will be equals to 0. तो अभी मेरे पास क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के इक्वल्स टू 0. ये आ जाएगा मेरे पास. if you are going to calculate the values of pole, let us say first we will calculate at k is equals to 0. so for k is equals to 0 अगर calculate करेंगे, so what is the going to be the value, this is going to be s square into sorry plus 2s equals to 0. So this will give me s into s plus 2. So the values of poles will be s equals to 0 comma minus 2. ठीक है. तो अभी अगर मैं किसी अदर वैल्यू के लिए ड्रॉ करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा वैल्यू. for let us say I will calculate it for k is equals to 5. k is equals to 5 के लिए देखिए कैलकुलेट करिए व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू. देखिए कैलकुलेटर निकालिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोग के पास होगा, यू कैन सॉल्व इट बाय द जो भी मेरे पास वैल्यूज आएंगी. सो सर -1 एंड दोनों -1 आ रही है. k is equals to 5 के लिए सेकंड डिग्री के क्वेश्चन है, एंड a वैल्यू इज 1, b 2 and 5. so -1 and -1. so x1 basically s is equals to -1 आएगा, और sorry s1 is equals to -1 and s2 is also equals to -1. for इसके अब k is equals to 10 के लिए देखिए कितना आएगा, what is going to be the value. 10 के लिए देखिए आएगा, this is going to be -1 and -1 again
अगर मैं 15 के लिए निकालूं, -1 सर हम हाँ ये के सेम, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे कर रहे हैं? के की वैल्यू मैं रैंडमली ले रहा हूँ, के इज तो मतलब मूविंग। सर ऐसे नहीं, परफेक्ट रूट्स आ रहे हैं, तो हाँ मतलब ऐसे सिलेक्ट करना है कि कुछ नहीं नहीं, और? मैं कुछ नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं बस एक रैंडम वैल्यूज लेते जा रहा हूँ। के इज टू 5 मैंने ले लिया, 10 ले लिया, उसके बाद फिर के इज टू मान लो मैं 20 ले लेता हूँ, या 25 ले लीजिए, रैंडमली मैं वैल्यूज ले रहा हूँ। लेट अस से वी विल टेक 25। ओ अगेन इट इज गिविंग मी, नहीं कुछ कुछ तो गड़बड़ है। सर k इज इक्वल टू 5 में कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। ओके, हाँ, अ, रुक जाइए, इमेजिनरी पार्ट, हाँ ओके, दिस इज शिफ्ट, ओके। देखो के इजिकल्स टू, आप लोग निकाल नहीं पाए इसको, देखिए वहां पे जब आपके पास, जब आप लोग वेरिएबल निकालेंगे तो वहां रियल और इमेजिनरी के लिए शिफ्ट करने के लिए आएगा, शिफ्ट और इक्वल्स टू जब आप लोग प्रेस करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द बेसिकली इमेजिनरी वैल्यू। सो द के फॉर के इज इक्वल्स टू 5 यू विल बी गेटिंग, जो हमारे पास रियल पोल नहीं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट्री पोल आएंगे। ओके, सो what is the value for k is equals to 5? You can calculate it. अभी देखते हैं हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, सो दिस इज s is equals to, जो आ रही है दिस इज गोइंग टू बी -1 प्लस माइनस 2i। सही आ रही है? किसने बोला था? यस सर, ठीक यस है, सर, तो यस सर। देयर मस्ट बी सर्टेन वैल्यू फॉर विच द रूट्स आर गोइंग टू बी इक्वल। लेट अस टेक 2, अगर मैं ले रहा हूं तो व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आई एम टेकिंग आउट रैंडम वैल्यूज एंड आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द, बेसिकली 2 के लिए भी आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट्री आ रही है, तो अगर 1 के लिए ले, ओके, फॉर 1 k इज इक्वल्स टू 1, क्लियर है सबको क्लास? दिस इज k इज इक्वल्स टू 1, आई हैव द वैल्यू s इज इक्वल्स टू -1 एंड ओके, दिस इज, नहीं, दिस इज -1 एंड -1। देखिए k इज इक्वल्स टू 1 के लिए कितनी आ रही है वैल्यू, देखिए क्लियर है दोनों के लिए वैल्यू। यस सर, अभी अगर 10 के लिए मैं निकालूंगा, सो आई विल टेक अप 10, आएगी दिस इज गोइंग टू बी, देखिए s इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस, ये आएगी 3i। क्लियर हो रहा है? अब 25 के लिए देखिए, k इज इक्वल्स टू 25 के लिए व्हाट इज गोइंग टू हैपन, c is 25, so I have the value again, the real part is constant plus minus 1, and this is going to be 4.8989799486i. So this is the value. So similarly you can calculate for any particular given, ठीक है? तो यही मेथड है। अब देखिए वी कैन ड्रॉ द रूट लोकस फॉर दिस, कैसे ड्रॉ करेंगे? Let me draw the axis. I can take up, this is my axis. Okay, so now I have the axis, this is plus, sorry, this is going to be plus sigma axis.
So this is going to be plus sigma axis, this is going to be minus sigma axis, this is going to be plus j omega axis, plus j omega axis, and this is going to be minus of j omega axis. So first of all, I have the poles at k is equals to 0. For k is equals to 0, so they are lying at this is going to be 0, this is going to be minus of 2 for k is equals to 0. ये भी है for k is equals to 0. Again, for k is equals to 1, I have the value as -1. So the poles started moving as I'm increasing the gain, and for k is equals to 1, they reached at -1, and both the poles are lying at -1. So I have two poles at -1. One is -1 and another is again going to be -1. So I'm placing one other blue color, I can say that that is one pole and red color is another pole. What happens next if I am going to take up? तो मेरे पास क्या हो जाएगा? What is going to happen कि मेरे पास again I'll be getting so I'll be getting a line, straight line, okay. So यही इस line पे basically I will be getting certain values for the k, और उसको अगर मैं plot कर रहा हूँ तो I will be getting some k is equals to 10, k is equals to 25, and similarly it will carry on. So the poles are going in this direction as well as in this direction. So this is also going to be k is equals to 10, so k is equals to 25, and it will carry on this in this direction. Okay, ये हमारे पास बेसिकली जो है रूट लोकस बनेगा. ये चीज क्लियर हो गई? तो व्हाट इज द बेसिकली पाथ फॉलोड बाय द पोल्स? Basically it starts from k is equals to -2 and k is equals to from the origin it meets at -1, and then they start moving towards, one pole will start moving towards minus of infinity, and another pole is going to more plus infinity. So this is going to be minus of plus j infinite moving towards this pole, and this will be moving towards minus of minus j infinite. So at infinity these will be the poles. Clear हो गया? So this is the complete diagram of the given particular जो हमारे पास पोल होगा उसके लिए, सॉरी गिवन पर्टिकुलर सिस्टम के लिए रूट लोकस जो ये होगा. इसमें certain points we have to basically take into consideration. तो यहाँ पे जब मेरे पास दोनों पोल्स जो हैं those are lying at the same point, after that they are going to breaking apart and moving towards infinity. So this point is called as break away point. क्लियर हो गया? ब्रेक अवे पॉइंट क्लियर हो गया? जिस पॉइंट पे मेरे पास जिस वैल्यू ऑफ k के लिए मेरे पास दोनों पोल्स एक सेम पॉइंट पे लाई करेंगे, एंड आफ्टर दैट दे विल मूव स्टार्ट टू मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक अवे पॉइंट. क्लियर है? इसी तरह सिमिलरली हमारे पास जो बेसिकली एक आएगा दैट इज गोइंग टू बी ब्रेक इन पॉइंट. ठीक है? तो मेरे पास बेसिकली अगर मैं बात करूं, वी विल बी हैविंग ब्रेक पॉइंट्स. break points
अब ब्रेक पॉइंट्स जो है हमारे पास दो टाइप के होंगे, एक होगा मेरे पास ब्रेक इन पॉइंट और एक होगा ब्रेक अवे पॉइंट। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग को डिस्कस करना है इसके बारे में। बस ये जानिए कि मेरे पास ब्रेक पॉइंट्स दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज ब्रेक अवे पॉइंट एंड दूसरा जो है दैट इज ब्रेक इन पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया? ब्रेक पॉइंट की हम लोग को बात करनी है। देन अभी हम लोग कुछ चीजें और देखेंगे इसमें। जैसे एक है हमारे पास कुछ चीजें और देखनी है, जो देखिए हमारे पास क्या क्या हमको देखना है। सबसे पहले जो चीज देखनी है इसमें कुछ, अच्छा पहले ये बताइए कि रूट लोकस क्या हो रहा है, इसमें कर क्या रहे हैं, ये क्लियर हुआ सबको? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग रूट लोकस में, ये क्लियर हो गया? बोलिए क्लास, रिस्पॉन्ड करिए। स्पर्शी, शुभांकर, यस सर। क्लियर हो गया? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट basically the location of poles by changing the values of the gain. For different values of gain, what is going to be the location of poles? इसी को हम लोग बोल रहे हैं रूट लोकस। सो फॉर रूट लोकस अभी हम लोग को जो चीजें डील आउट करनी है इसमें, फॉर एनी गिवन रूट लोकस कुछ हम लोग को चीजें सीखनी पड़ेंगी, तब हम लोग क्लियरली इसको कर पाएंगे। द फर्स्ट वन इज, जैसे अभी हमने बात की ब्रेक पॉइंट्स, तो इसमें बेसिकली आप लोग के पास दो चीज आएंगी, एक है ब्रेक इन पॉइंट और एक ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक इन पॉइंट और ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, उसी तरह से फिर जो दूसरी चीज हम लोग को देखनी है इसमें, देखनी है एंगल ऑफ एसिम्पटोट। एसिम्पटोट्स जो है आएंगे हमारे पास, उनका जो एंगल है वो हमको देखना है। उसी के साथ हम लोग को देखना है एंगल ऑफ डिपार्चर एंड इसी के साथ जब डिपार्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखेंगे एंगल ऑफ अराइवल भी हम लोग। ठीक है, एंगल ऑफ अराइवल, एंगल ऑफ डिपार्चर। ठीक है, तो पहले इतनी चीजें हम लोग को समझनी पड़ेंगी, देन ओनली वी कैन ड्रॉ अ गिवन पर्टिकुलर रूट लोकस, जैसे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो जो हमने देखा ये तो बस एक इजी था, जिसमें हम लोग के की वैल्यू चेंज करके और देखते जा रहे थे कि व्हाट इज गोइंग टू बी द लोकेशन ऑफ पोल्स। ठीक है, तो पहले इन टर्म्स को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट आर दीज पॉइंट्स, और उसके बाद ये कैसे फाइंड आउट करना है हमको। देन आफ्टर जो है हम लोग इसके बारे में आगे जो चीजों को है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो पिछला मैंने ड्रॉ किया था रूट लोकस, ये इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए आप लोग। बोलिए, इसमें किसी को नो कोई सर। कंफ्यूजन है? तो कुछ चीजें देखते हैं हम लोग, जैसे कि देखिए सबसे पहली चीज कि जो भी रूट लोकस ड्रॉ किया जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, जो डीसी गेन है उसके टर्म्स में हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और जनरली अगर मैं बात करूं, द नंबर ऑफ पोल्स will be greater than number of zeros।
तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ पोल्स हैं, या मैं बोलूं नंबर ऑफ पोल्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस, सो इफ नंबर ऑफ पोल्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, दोज आर बेसिकली n, और नंबर ऑफ जीरोस जो हैं that those are m, तो basically n should be greater than or equals to m. तो number of poles should be greater than, this is for reliable systems basically. अगर मैं reliability की बात करूं, जनरली जो प्रैक्टिकली सिस्टम्स जो हमने ऑब्जर्व किए हैं उसमें होता क्या है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स हैं दोज आर गोइंग टू बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ जीरोस इन दैट गिवन पर्टिकुलर सिस्टम। तो अब जो सबसे पहली चीज मुझे देखनी है कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये मेरे पास रियल एक्सेस है, दिस इज योर रियल एक्सेस, जो सिग्मा वाली एक्सेस है, रुकिए मैं, सो दिस इज माय रियल एक्सेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो मेरे पास रियल एक्सेस के ऊपर का पार्ट जो है और रियल एक्सेस के नीचे का पार्ट जो है, दोज आर सिमिलर, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या है मेरे पास कि जनरली जब हम लोग रूट लोकस ड्रॉ करेंगे तो द फर्स्ट रूल, रूल 1 इज द रूट लोकस is symmetrical about real axis। जो भी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने एक जो लिया था एग्जांपल, उसमें हो क्या रहा था, दो पोल्स थे, दोनों मीट कर रहे थे और दोनों पार्ट जो है फॉल कर रहे थे। अभी देखेंगे कुछ एक हमारे पास एक आएगा कि हमारे पास दो पोल्स हैं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट्री, और वो ऐसे करके यहाँ मीटअप करेंगे ऑन द रियल एक्सिस, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे मीटअप करेंगे उसके बाद फिर दोनों के दोनों टुवर्ड्स इंफिनिटी मूव कर जाएंगे। तो when you are going to make up this, तो अगेन क्या होगा, this is going to be symmetrical about the real axis। उसी तरह से आपके पास कुछ एग्जांपल और मैं ड्रॉ कर देता हूं जो कि आपको देखेगा कि वंस, हाँ, जैसे एक ये है मेरे पास कि मेरे पास जो पोल्स हैं अगेन सिमिलर एज दैट ऑफ फिगर 1, दिस इज फिगर 2। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि बेसिकली these are poles, एक ओरिजिन पे है एक रियल एक्सिस पे है, they meet up at certain point and they will move towards the जो ओरिजिन होगा, ये जो है, this is your basically root locus। तो देखिए यहाँ पे भी अगेन जो मेरे पास फिगर 3 है उसमें भी आपके पास जो है these are symmetrical, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखेंगे हम लोग तो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि जो मेरे पास कोई भी रूट लोकस में ड्रॉ करूंगा फॉर एनी गिवन पर्टिकुलर सिस्टम, तो फर्स्ट रूल यू शुड फॉलो दैट द रूट लोकस इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, फर्स्ट रूल क्लियर हो गया सबको, बोलिए तो मैं रेज करूं, यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड रूल की। तो जनरल रूल है, सेकंड रूल की हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी द सेकंड रूल। सो व्हाट इज योर माय रूल सेकंड, रूल सेकंड जो है मेरे पास दैट स्टेट्स दैट कि हाँ, as the k value increases, as the k value increases, what happens from 0 to infinity,
each branch of the root locus of the root locus originates from open loop pole with k is equals to 0 and terminates either on open loop 0 or on infinity with k is equals to infinite. इसी का a part है ये. The b part states that the number of branches terminating at infinity equals the number of open loop poles. Open loop poles minus zeros. रूल नंबर 2 क्लियर हुआ आप लोग को? कुछ बोलिए, कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या बोल रहा है ये? ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास जो पोल है और जीरोस हैं, किसी भी गिवन ट्रांसफर फंक्शन में मुझे क्या करना है? पोल्स और जीरोस पहले निकालने. Let us say this is k s minus z1 s minus z2 s minus z2 और मेरे पास रिलायबल सिस्टम के लिए क्या है कि नंबर ऑफ पोल्स जो है ज्यादा होना चाहिए. तो लेट अस से दिस इज p1, दिस इज p2 एंड दिस इज p3. ठीक है, तो अभी हो क्या रहा है कि मेरे पास द नंबर ऑफ पोल्स हैं, द नंबर ऑफ पोल्स वो कितने हैं? 3 है. नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 2. तो इसमें बोल क्या रहा है कि सबसे पहली चीज कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस, फर्स्ट केस क्या है? केस 1. केस 1 क्या हो सकता है कि मेरे पास let us say for a given particular system the number of zeros is equals to 0. तो all branches originating from poles will end up या will terminate at infinity. ठीक है, केस 2 क्या हो सकता है? केस 2 is we have number of zeros is equals to 1. तो केस को मैं इरेज कर देता हूँ, ज्यादा बेहतर होगा आप लोग के लिए. So this is
लेट अस से दिस इज 1। तो अब 1 है तो मेरे पास जो नंबर ऑफ पोल्स हैं बेसिकली यहाँ पे, तो व्हाट विल हैपन कि जो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस ओरिजिनेट करेंगी दोज आर गोइंग टू बी 3। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस will be equals to 3, but out of these 3 branches, one branch will terminate at किस पे, at 0, at 1 0 जो है मेरे पास। और उसके अलावा जो 2 ब्रांच बची हुई हैं, 2 branches that will terminate, कहां पे टर्मिनेट करेंगी, at infinite। क्लियर हो गया, बोलिए, सेकंड स्टेटमेंट क्लियर हुआ। इसी तरह अगर मेरे पास थर्ड केस है, थर्ड केस में हो क्या रहा है मेरे पास कि जो मेरे पास नंबर ऑफ पोल्स हैं, लेट अस से इट इज 3। तो केस 3 मैं ले लेता हूं, केस 3 इज आई हैव नंबर ऑफ zeros इज इक्वल्स टू 2। तो क्या होगा कि नंबर ऑफ ब्रांचेस जो होंगी, अभी यहाँ पे मेरे पास 1 की जगह पे हो चुका है 2, तो ब्रांचेस तो हमेशा 3 ही रहेंगी, बट आउट ऑफ 3 ब्रांचेस 2 ब्रांचेस will end up at zeros, at 2 zeros basically, and one branch will end up at infinite। One branch will end up at infinite। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली आई कैन हैव केस 4। अच्छा, मैं केस 4 भी यहीं लिख देता हूं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। Let us say this is case 4, I am writing over here। केस 4, व्हाट इज केस 4 कि मेरे पास नंबर ऑफ बेसिकली पोल्स, नंबर ऑफ जीरोस जो है दोज विल बी बेसिकली 3। तो अब तीनों के तीनों ऑल द ब्रांचेस will end up at, कहां पे end up करेंगी, these will end up at zeros। इसीलिए हमने बोला जो फर्स्ट स्टेटमेंट बेसिकली मैंने बोला कि जनरली वी हैव द नंबर ऑफ पोल्स is greater than equals to the number of zeros। क्लियर हो गया, the number of poles is going to be equals to the number of zeros, greater than or equals to the number of zeros। ठीक है, तो ये इसीलिए जो हमारे पास चारों केस है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब देखिए, फॉर k इज इक्वल्स टू 0 वी आर एट पोल्स, फॉर k इज इक्वल्स टू इनफिनाइट वी आर ईदर एट इंफिनिटी और एट 0। जो भी हमको गिवन सिस्टम में होगा उस पे हम लोग लाई करेंगे। क्लियर है क्लास, रिस्पॉन्ड करिए। यस सर। तो ये था हमारे पास सेकंड रूल कि जो हमारे पास k की वैल्यू के लिए द पोजीशन ऑफ पोल्स इज गोइंग टू चेंज। फॉर k इज इक्वल्स टू 0 वी आर एट पोल्स, for k is equals to infinite we can be at a open 0, open loop 0, or at infinity depending upon what is the number of poles and what is the number of 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ द गिवन root locus are going to terminate at 0 and how many of them are going to terminate at infinity। तो उसका आंसर देने के लिए हमारे पास सेकंड